नमस्कार। एसएससी सीपीओ फिजिकल एग्जाम एक ऐसा नाम जो सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इसी एग्जाम को क्लियर करने के एक अचूक स्टेप बाय स्टेप एथलेटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं, ताकि हर कैंडिडेट सिर्फ पास ना हो बल्कि एक चैंपियन की तरह परफॉर्म करे। चलिए सीधे इस ब्लूप्रिंट के अंदर चलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इन 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। डाइट, जो कि फाउंडेशन है, बिगिनर्स के लिए एंड्योरेंस, सही स्ट्रैटेजी का चुनाव, एक इंटेंस 6 डे स्पीड वर्कआउट और फाइनली जंप्स और रिकवरी। चलिए सबसे पहले पिलर पर आते हैं, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस यानी डाइट। सच तो ये है कि किसी भी एथलीट की जीत ग्राउंड पर उतरने से बहुत पहले उसके किचन में तय हो जाती है। शरीर को एक मशीन की तरह काम करना है तो फ्यूल भी उसी लेवल का चाहिए। बाहर का जंक फूड वो तो बिल्कुल भूल जाना होगा। सोर्स के मुताबिक कुछ डेली एसेंशियल्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे रोजाना गाजर और चुकंदर का जूस। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और दौड़ते वक्त जो सांस फूलती है ना, उसे कंट्रोल करता है। साथ में डेली एक मौसमी खानी है या उसका जूस लेना है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, रात भर भीगे हुए स्प्राउट्स, दाल, चना, सोयाबीन। स्टैमिना के लिए ये जादुई हैं। अगर ये थोड़े बोरिंग लगे तो प्याज, टमाटर और नींबू मिलाकर इसे एक बढ़िया चाट बना सकते हैं, लेकिन लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसे हर हाल में खाना ही होगा। अब आते हैं दूसरे फेज पर, एंड्योरेंस फॉर बिगिनर्स। देखिए, तेज दौड़ने से पहले ये साबित करना होता है कि इंसान लंबा दौड़ सकता है। एक क्रिटिकल बेसलाइन स्टैमिना होना ही चाहिए। जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, उन्हें शुरुआत में स्पीड की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। पूरा फोकस सिर्फ 10 से 20 मिनट तक लगातार भागने पर होना चाहिए। अगर थक जाएं तो बीच में पैदल चल लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक ये करते रहना है जब तक 5 किलोमीटर का ये खास बेंचमार्क अचीव ना हो जाए। लड़कों के लिए ये टारगेट 30 से 35 मिनट है और लड़कियों के लिए 40 से 45 मिनट। जब तक ये टाइमिंग नहीं आती, स्पीड ट्रेनिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। तीसरा पड़ाव है चूज योर स्ट्रैटेजी। एक बार वो 5 किलोमीटर वाली बेसलाइन बन गई तो समझ लीजिए एक चौराहा आ जाता है। यहाँ से रास्ता इस बात पर तय होगा कि पढ़ाई का कितना प्रेशर है। ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम की जोरदार पढ़ाई कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स रट रहे हैं और टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत कीमती है। उन्हें अपना वर्कआउट सिर्फ सुबह तक सीमित रखना चाहिए। एक दिन इंटेंस ट्रेनिंग और अगले दिन थोड़ा स्लो। दूसरी तरफ जो फुल टाइम सिर्फ फिजिकल पर फोकस कर रहे हैं, वो अपने रूटीन को आराम से सुबह और शाम में बांट सकते हैं। मतलब सुबह स्पीड वर्कआउट और शाम को रिलैक्स्ड स्लो रनिंग। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल और इंटेंस हिस्से में आ गए हैं, द 6 डे स्पीड वर्कआउट। ये एक ऐसा डेटा हैवी वीकली रूटीन है जो पासिंग टाइम की लगभग गारंटी देता है, अगर इसे सही से फॉलो किया जाए। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए कि यह हफ्ता कितना लॉजिकली बिल्ड होता है। डे 1 के 400 मीटर रेपिटेशन से लेकर डे 6 की 200 मीटर स्ट्राइड्स तक ये पूरा शेड्यूल्ड कार्डियोवैस्कुलर लिमिट्स का पसीना निकाल देता है, ताकि संडे के दिन एक सुकून भरा रेस्ट मिल सके। चलिए इस प्रोसेस को डे बाय डे डिकोड करते हैं। तो पहले ही दिन कोई रियायत नहीं है, 400 मीटर के 10 रेपिटेशंस। और सिर्फ भागना नहीं है, इन एग्जैक्ट टाइमिंग विंडोज को हिट करना है ताकि एक्सप्लोसिव स्पीड बन सके। लड़कों को अपना राउंड 1.5 मिनट से 1 मिनट 40 सेकंड के बीच और लड़कियों को 2 मिनट से 2 मिनट 10 सेकंड के बीच खत्म करना है। और हाँ, हर राउंड के बीच में एकदम घड़ी देकर 2.5 मिनट का रेस्ट। दूसरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ये एक कंटिन्यूअस रनिंग सेशन है जहां टोटल 16 लैप्स लगाने होते हैं बिना रुके। पेस में लगातार एक बड़ा शिफ्ट आता है, एक लैप स्लो और तुरंत अगला लैप फास्ट। लड़कों के लिए स्लो लैप लगभग 2.5 मिनट और फास्ट लैप 1:45 मिनट के आसपास। लड़कियों के लिए स्लो लैप 3 मिनट और फास्ट लैप 2:10 मिनट। ये जो पेस का अचानक से बदलना है ना, यही शरीर को एक्चुअल रेस के धक्के सहने के लिए तैयार करता है। अब आता है तीसरा दिन, जो शरीर से ज्यादा एक मेंटल बैटल है, डिसेंडिंग इंटरवल्स। मतलब पहले 1200 मीटर, फिर 1000, 800, 600, 400, 200 और आखिर में 50 मीटर तक का स्प्रिंट। हर इंटरवल के बीच वही 2.5 मिनट का ब्रेक। पेस की बात करें तो लड़कों को हर 400 मीटर के लिए एवरेज 1.5 मिनट और लड़कियों को 2 मिनट का पेस मेंटेन करना है। ये सच में दिमागी और शारीरिक सहनशक्ति का अल्टीमेट टेस्ट है। 3 दिन की इस भयंकर मेहनत के बाद चौथे दिन फाइनली थोड़ी राहत मिलती है। ये एक्टिव रिकवरी का दिन है। कुछ नहीं करना है, बस कान में अपना फेवरेट म्यूजिक लगाना है और 45 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स पेस पर जॉगिंग करनी है। इससे मसल्स को रिकवर होने का बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है। 5वें दिन फिर से गियर शिफ्ट होता है एडवांस एंड्योरेंस की तरफ। इस बार 800 मीटर के 8 बड़े रेपिटेशंस लगाने हैं। टारगेट टाइम लड़कों के लिए 3:15 से 3:30 मिनट्स और लड़कियों के लिए मैक्सिमम 4 मिनट 20 सेकंड। बीच में 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट। ये लंबा और थका देने वाला वर्कआउट ये पक्का करता है कि लंबी दूरी तक हाई स्पीड को कैसे सस्टेन किया जाए। और इस हेवी ट्रैक वीक का समापन होता है 6ठे दिन 200 मीटर की 10 स्ट्राइड्स के साथ। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्राइड्स का मतलब जान लगाकर 100% स्प्रिंट मारना नहीं है। यहाँ 70 से 80% एफिशिएंसी पर दौड़ना है और पूरा फोकस सिर्फ परफेक्ट रनिंग पोस्चर, हाथ कैसे चल रहे हैं और लेग ड्राइव पर रखना है। कच्ची स्पीड नहीं, बल्कि सही फॉर्म प्रैक्टिस करने का दिन है ये। तो चलिए आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जंप्स और रिकवरी। कितनी भी तेज रनिंग कर ले, बिना टेक्निकल फील्ड स्किल्स के वो स्पीड किसी काम की नहीं है। स्ट्रेंथ और रिकवरी के बिना सारा खेल बिगड़ सकता है।
यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है ओवर प्रैक्टिस। जंप्स चाहे लॉन्ग हो या हाई ऑल्टरनेट डेज पर करनी चाहिए, और वो भी सिर्फ 3 से 4 बार। अगर जोश में आकर 10-12 बार कूद गए तो पैर पूरी तरह से भर जाएंगे और परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाएगी। सच तो ये है कि जो जंप आनी होती है ना, वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही आ जाती है। और हाँ, रनिंग और जंप्स के साथ साथ ओवरऑल फिजिकल कंडीशनिंग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक दिन 4 से 5 कोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और ठीक उसके अगले दिन 4 से 5 लेग एक्सरसाइजेस। पैरों को मजबूत बनाने के लिए 60 सेकंड की वॉल सिट या स्क्वाट्स होल्ड जैसी चीजें बहुत काम आती है। और अब सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, द अल्टीमेट परफॉर्मेंस एनहांसर, संडे रेस्ट। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ट्रेनिंग चाहे अकेले चल रही हो या किसी ग्रुप के साथ, हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शरीर को बंद कर देना यानी रेस्ट देना बहुत बहुत वाइटल है। इसी दिन मसल्स रिपेयर होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिकवर करता है। बिना रेस्ट के प्रोग्रेस बस एक सपना है। तो सारी बातें समझ लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने का वो बेजोड़ अनुशासन हमारे अंदर है? क्योंकि स्ट्रैटेजी जानना एक बात है, लेकिन हफ्तों तक लगातार इन एग्जैक्ट नंबर्स को हिट करना, अपनी डाइट पर कंट्रोल रखना, यही एक एक्चुअल चैंपियन और एक आम एस्पिरेंट के बीच का फर्क तय करता है। तो क्या इस लेवल की मेहनत के लिए सब तैयार है? सोचेगा जरूर। लेकिन यार, सबसे बड़ा सवाल यही है, इन टॉप डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आखिर चाहिए क्या? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें उस इंसान का तजुर्बा चाहिए जिसने खुद ये मंजिल हासिल की हो। और इन्होंने ऐसा किया है। AFCAT, CDS, CGCAT और SSC CPO जैसे टफ एग्जाम्स खुद क्लियर किए हैं। इन्हें 14 SSB इलाहाबाद से सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए रिकमेंड किया गया था। इसीलिए यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं होती, सीरियस एस्पिरेंट्स को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। सही दे। आखिरकार मिशन तो एक ही है ना, वो शानदार वर्दी पहनना और देश की सेवा करना। देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और सही गाइडेंस इस सपने को सच कर सकती है। डिफेंस और सरकारी जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो क्या कल के चैंपियंस इस गाइडेंस का फायदा उठाएंगे? तैयारी करते रहिए और जय हिंद।